हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी में अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? इसके पहले हमने रस के बारे में चर्चा की थी। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण को पहनने से, धारण करने से स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार जो है काव्य की शोभा, अलंकार काव्य में जुड़ करके या किसी दोहा चौपाई में जुड़ करके काव्य की या चौपाई की या दोहा की शोभा बढ़ा देते हैं। उसी को हम बोलते हैं अलंकार। अब शोभा कैसे बढ़ा देते हैं? जुड़ करके तो शब्द चमत्कार कर देते हैं या फिर अर्थ में चमत्कार कर देते हैं। तो शोभा कैसे बढ़ाते हैं? शब्दगत चमत्कार करके या फिर अर्थगत चमत्कार करके। इन दोनों के द्वारा ही शोभा बढ़ती है। जब एक काव्य में शब्दगत चमत्कार कर दे तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। या अलंकार जैसे जिसे बोलते हैं आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार से अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो शोभा कैसे बढ़ाता है काव्य की? या तो शब्दगत चमत्कार करके या तो अर्थगत चमत्कार करके। इन दोनों के कारण ही काव्य की शोभा बढ़ाता है, या इन दोनों के कारण ही काव्य की शोभा बढ़ती है। क्लियर है? उसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। इसको रब कर दूं, इसकी डेफिनेशन लिखो। ये जैसे मेरी बोलता हूँ वैसे लिख लो, या मैं ही लिख देता हूँ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण नारी की सुंदरता में वृद्धि कर देता है, उसी प्रकार से अलंकार शब्दगत चमत्कार या फिर अर्थगत चमत्कार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्लियर है?
काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहते हैं। हम तो ऐसा भी लिख सकते थे, काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। आचार्य दांडी जो हिंदी साहित्य के संस्कृत साहित्य के कवि थे, आचार्य दंडी, उन्होंने काव्य अलंकार की परिभाषा दी है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये किसने कहा था? आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या हमने लिखवाई? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की सुंदरता में वृद्धि कर देता है, उसी प्रकार से अलंकार शब्दगत चमत्कार या फिर अर्थगत चमत्कार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं, जब तक हम इसके एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। बस इसको अच्छे से याद रखिएगा जो डेफिनेशन लिखी गई है। क्लियर है? आचार्य दंडी जो हैं, इनके अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इन्होंने इतना बोला था, ठीक है। संस्कृत में इन्होंने बोला था काव्यम शोभाकारान धर्म अलंकारन प्रच्यते। ठीक है, तो हमको हिंदी नहीं पढ़ना, संस्कृत नहीं पढ़ना, हमको हिंदी पढ़ना है। इसके बाद इसको मैं रब कर दूं। अब देखो, हमने तो पढ़ लिया अलंकार की परिभाषा। अब अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अब हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, या अलंकार के दो प्रकार हैं। तो लिखोगे अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद लिखो दो होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा शब्दालंकार या शब्दा अलंकार या शब्दालंकार। ठीक है, जैसा चाहो लिख दो, या लिख दो शब्द अलंकार। ठीक है, और दूसरा होता है अर्थ अलंकार या अलंकार लिख दो। क्लियर है? शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में शब्दालंकार के बारे में। इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। तो हेडिंग में लिखोगे शब्दालंकार। इसको रफ कर दिया जाए। शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे, इसको रफ कर दूं। लिखो शब्दालंकार शब्दालंकार के बारे में लिखोगे, जब किसी काव्य, शब्दालंकार में जब किसी काव्य में शब्दगत चमत्कार, जब किसी काव्य में शब्दगत चमत्कार हो जाए तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, जब किसी काव्य में या साहित्य में शब्दगत चमत्कार हो तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। लिख दूँ, जब किसी काव्य या फिर साहित्य में, जब किसी काव्य या फिर साहित्य में शब्दगत चमत्कार हो तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार चार प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार
4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो अनुप्रास अलंकार, दूसरा लिखो यमक अलंकार, तीसरा लिखो श्लेष अलंकार, और चौथा लिखो वक्रोक्ति अलंकार। शब्द अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे ये जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति, शब्द नहीं, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन हर शब्द का अर्थ अलग हो, शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ अलग हो, अर्थ जो है अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। श्लेष अलंकार में होता है एक शब्द के अनेक अर्थ हों, एक शब्द के अनेक अर्थ हों। एक शब्द एक ही बार आए, अगर कोई शब्द आया है उस एक ही बार आया है और उसके अर्थ आगे अलग सेंटेंस में अलग अलग निकल रहे हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। क्लियर है? एक शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का इच्छित अर्थ निकाल करके, श्लेष अलंकार का या कुछ बोल दिया जाए इच्छित अर्थ निकाल करके हम हास करने लगे, अगर कोई हमसे कुछ पूछे हम जानते हुए भी उसका अर्थ ही गलत निकाले और हंसने लगे या उसका उपहास उड़ाने लगे तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब श्लेष अलंकार का इच्छित अर्थ, मतलब इच्छा के अनुसार इच्छित अर्थ लगाते हुए उसका उपहास उड़ाया जाए, उसका उपहास किया जाए तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। 1 मिनट के लिए मैं ज़रा क्षमा चाहूँगा, थोड़ा पानी पी लूँ मैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने बताया शब्द अलंकार क्या होता है, शब्द अलंकार की डेफिनेशन लिखवाई या परिभाषा हमने लिखवाया। शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्द अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। अब शब्द अलंकार के 4 प्रकार के होते हैं, हमने थोड़ा सा इसके बारे में समझाया था, बट इन सब के बारे में एक एक करके हम इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। शब्द अलंकार के पहले हमने अलंकार बताया, अलंकार क्या होता है, अलंकार के बारे में बताया। अलंकार के बारे में किसने बताया था? दांडी ने कहा था। ठीक है, तो उसके बारे में दांडी ने क्या कहा था? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही हम अलंकार नाम देते हैं। और हमने परिभाषा क्या लिखाया? हमने परिभाषा लगाया, जिस प्रकार से अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जिस प्रकार से आभूषण स्त्री की सुंदरता में वृद्धि करता है, स्त्री की सुंदरता में वृद्धि कर देता है, उसी प्रकार से अलंकार काव्य साहित्य में शब्द, उसी प्रकार से अलंकार काव्य साहित्य में अर्थगत चमत्कार या शब्दगत चमत्कार के द्वारा अर्थगत चमत्कार या शब्दगत चमत्कार करता है, जिससे काव्य साहित्य की शोभा बढ़ जाती है।
ये तो हमने अलंकार की परिभाषा बताई थी। अलंकार के बारे में हमने बताया, अलंकार के दो भेद हैं, या अलंकार दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यही पढ़ते हैं हम, दो प्रकार से ही मुख्यतः पढ़ते हैं ना। आधुनिक अलंकार ये नहीं पढ़ते हैं, आधुनिक अलंकार वगैरह नहीं पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दगत अलंकार और अर्थगत अलंकार। अभी आज हम पढ़ेंगे शब्दगत अलंकार। तो शब्दगत अलंकार के बारे में हमने ये बताया था, जिसकी परिभाषा हमने लिखी, जब किसी काव्य या साहित्य में शब्दगत चमत्कार हो जाए तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के बारे में हमने बताया है, शब्द अलंकार चार प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। दूसरा हमने बताया था यमक अलंकार, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन अर्थ हर बार अलग हो, तो यमक अलंकार होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में हमने बताया एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार हमने बताया कि श्लेष अलंकार का इच्छित अर्थ निकालते हुए वहाँ कह कुछ आ रहा है, सामने वाला कुछ और कह रहा है, लेकिन हम उसका अर्थ समझते हुए भी अपने हिसाब से हम कुछ भी अर्थ निकाल लें, अपने हिसाब से कुछ भी अर्थ निकाल लें, तो वही होता है कि वक्रोक्ति अलंकार। अब हम पढ़ेंगे, हेडिंग में डालोगे अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले पढ़ोगे अनुप्रास अलंकार। क्लियर है? हेडिंग में लिखो अनुप्रास अलंकार, तो इसको रख कर रहा हूँ। लिखो इसकी डेफिनेशन, जब किसी काव्य या साहित्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वर्णों की आवृत्ति एक बार से ज़्यादा हो या बार बार हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, बदऊ गुरुपदम परागा। एग्जाम्पल लिखो इसका, बदऊ गुरुपद पदुम परागा। आगे है सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अब देखो यहाँ पर पहले ये वाले पद में देखो, इसके बाद ये वाले पद में देखो। ये नहीं कि यहाँ ये वाले पद में भी काउंट करूँ, ये वाले पद में भी काउंट करूँ, नहीं, एक ही पद में देखना है। यहाँ पर देखो एक बार ब आया, यहाँ पर ब नहीं आया तो ब छोड़ दो।
पा एक बार आया, पा एक बार आया और पा एक बार आया। कितने बार पा हो गए? पा वर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है? 1 2 3। पा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, 3 बार आवृत्ति हुई। यहाँ पर देखो ऊ और गुरु रू, यहाँ पर दू, 1 2 3 4, 4 बार ऊ की प्रवृत्ति हुई। 4 बार ऊ की आवृत्ति हुई है। तो हमने क्या लिखा है? जब किसी काव्य साहित्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर देखो सा 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 और ये सा, 1 2 3 4 5। सा वर्ण की आवृत्ति कितने बार हो रही है? 5 बार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। क्लियर है? एक और दूसरा एग्जांपल दूं। तरणी तनुजा तरुमल तरणी तनुजा तट तमाल। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखो अब इसमें देखो तावर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई? 1 2 3 4 5। तावर्ण की 5 बार आवृत्ति हुई है। तावर्ण की 5 बार आवृत्ति हुई, तो इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। क्लियर है? अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसको रफ कर दूं या और भी एग्जांपल दूं? अब आगे एग्जांपल दूंगा, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद अनुप्रास हो गया। अब अनुप्रास के बाद हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार हमने यमक अलंकार में क्या बताया था? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब देखो, जब किसी काव्य साहित्य में, इसकी परिभाषा लिख लो, जब किसी काव्य या साहित्य में एक ही शब्द की आवृत्ति आवृत्ति मतलब एक ही शब्द बार बार है ना, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो जब किसी काव्य या साहित्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग हों, उसके अर्थ अलग हों। जब किसी काव्य या साहित्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा, यमक अलंकार होता है।
ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या बताया, जब किसी काव्य साहित्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। क्लियर है? अब देखो इसका एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखो घटा शब्द दो बार आ रहा है, एक ये और एक ये। एक घटा का ये काली मतलब काली ही होगी, प्रचंड है, काली मतलब यहाँ प्रचंड, और घटा मतलब बादल यहाँ पर अर्थ इसका है बादल, मतलब प्रचंड बादल का, जो खतरनाक बादल थी, बहुत खतरनाक, उसका घमंड घट गया। घमंड का मतलब ये, घटा का मतलब क्या है, कम होना या गिरना। ठीक है, यहाँ पर घटा का मतलब क्या था, बादल, और यहाँ पर घटा का मतलब क्या हुआ, कम होना या गिरना। तो यहाँ पर है काली घटा का, यानी काली बादल का घमंड कम हो गया, या काली बादल देख के बोलते हैं ना, काली बादल मतलब काली बादल, आसमान में देखते हैं कि काली बादल है तो पानी बहुत होगा, यानी आज वर्षा बहुत होगी, यही ना बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोला है काली घटा का घमंड घटा, मतलब काली बादल जो ही बहुत खतरनाक प्रचंड बादल थी लेकिन वर्षा नहीं हुई, तो उसको क्या हुआ, उसका घमंड कम हो गया, यह घमंड चूर चूर हो गया है। तो वही है काली घटा का घमंड घटा। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल दूं क्या, लिखो दूसरा एग्जाम्पल, सबकी बेगम बेगम रहे। सबकी बेगम रहे, यहाँ पर बेगम का मतलब हुआ, यहाँ पर देखो सबकी बेगम रहे, यहाँ पर बेगम का मतलब हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, बेगम का मतलब प्रेमिका बोल दो या उसकी पत्नी बोल दो, प्रेमिका वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। सबकी बेगम मतलब सबकी प्रेमिका बेगम, इस बेगम का मतलब क्या हुआ, इस बेगम का मतलब है बिना दुख के, इसको क्या बोलते हैं, जब बिना दुख या गम, मतलब कोई किसी चीज़ का कोई गम ना हो तो मतलब बोलते हैं ना बेगम, यानी कि बिना दुख, इसको बोलते जाए बिना दुख के, मतलब सबकी बेगम खुश रहे, बेगम रहे मतलब बिना दुखी रहे, मतलब बिना दुख के मतलब खुश रहे। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबकी बेगम यानी सबकी प्रेमिका खुश रहे, इसका अर्थ ये होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला था, सबकी बेगम रहे, मतलब सबकी बेगम सबकी प्रेमिका रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो उसका अर्थ यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है। इसका अर्थ यहाँ सबकी बेगम मतलब प्रेमिका, यहाँ पर बेगम का मतलब है बिना दुख के, मतलब खुशी रहे या सुखी रहे, यही ना होगा, बिना दुख के मतलब सुखी रहे। तो इसका अर्थ क्या होगा, सबकी प्रेमिका सुखी रहे। क्लियर है? इसको रब कर रहा हूं, इसका और एक एग्जांपल लिख दूं, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। क्लियर है? सॉरी, खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तीन बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। अब देखो 3 बेर, इस 3 बेर का मतलब अलग है और इस 3 बेर का अर्थ अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। 3 बेर क्या होगा, यहाँ पर 3 बेर समझो फल है, फल होता है ना, बेर नामक फल होता है, और ये 3 बेर का मतलब है, मालूम ये समय की बात है, समय मतलब 3 टाइम समय की आवृत्ति होती है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो उसी को बोल दिया कि समय 3 बार, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब 1 बार खाया तो फर्स्ट टाइम वो, फिर सेकेंड टाइम खाया, फिर 3 टाइम खाया, थर्ड टाइम, मतलब 3 बार ये खाई। ठीक है?
तो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। यहाँ पर 3 बेर का मतलब अलग है और यहाँ पर 3 बेर का मतलब अलग है। 3 बेर खाती थी जरूर, 3 बेर जो फल खाती थी, कोई लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो सकता है। या खाती थी मतलब लड़की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लड़की का मतलब फीमेल, स्त्री, स्त्री होगी, ठीक है। तो 3 बेर का मतलब 3 फल खाती थी और 3 बेर मतलब 3 टाइम खाती थी, ठीक है, 3 टाइम खाती थी। और यहाँ पर 3 टाइम, ये 3 फल खाती थी, 3 फल खाती थी, 3 फल खाती थी और इसका 3 टाइम खाती थी, खाती थी। तो अब क्या हो जाएगा, 3 फल खाती थी, 3 बार खाती थी। क्लियर है? चलो बहुत हो गया। अब यमक अलंकार कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट लिखो श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है ना। जब किसी काव्य या दोहा, जब किसी काव्य, दोहा, चौपाई या फिर साहित्य, जब किसी काव्य, दोहा, चौपाई या फिर साहित्य में एक शब्द एक ही बार आए, एक शब्द एक ही बार आए, लेकिन उसके अनेक अर्थ निकले, जब किसी काव्य, दोहा, चौपाई या साहित्य में एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अनेक अर्थ निकले, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ हमने बताया चिपका हुआ होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखो, पानी यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी के यहाँ पर अर्थ पानी है, यहाँ पर भी पानी है, लेकिन यहाँ पानी का अर्थ, पानी के अर्थ 3 है। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं, अर्थ 3 अर्थ है, ठीक है। पहला देखो, पहला पानी का अर्थ, मोती का अर्थ है पानी में, मोती का अर्थ है पहला, मोती का अर्थ है चमक। दूसरा, मानुष का अर्थ है समान। तीसरा, चून का अर्थ है चूना, यानी कि साधारण जल। मोती
मोती में जब तक चमक नहीं होगी तो वो मोती अधूरी है, किसी काम की नहीं है। मानुष यानी कि समान। चूना, चून मतलब साधारण जल, मतलब चून का मतलब यहाँ पर चूना। चूने में जब तक पानी न डाला जाए तो वो चूना किसी काम का नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। मानुष में यानी कि मानुष यानी मानव में अगर समानता नहीं है तो वो मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वही चीज़ बोला है कि जहाँ पर यहाँ पर क्या बोला, जब किसी काव्य, दोहा, चौपाई, साहित्य में एक शब्द एक ही बार है, एक शब्द एक ही बार है, मतलब एक शब्द क्या है यहाँ पर, पानी यहाँ तो कई बार है लेकिन यहाँ पर एक ही बार है, लेकिन उसके अनेक अर्थ निकले। तो यहाँ पर अनेक अर्थ निकल रहे हैं ना, यहाँ पर एक ही बार आया है लेकिन यहाँ पर इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो वही चीज़ बोला है, जब उसके अनेक अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो वक्रोक्ति अलंकार। इनकी प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। वक्रोक्ति अलंकार, लिखो। जब किसी काव्य, साहित्य या दोहे में जब किसी काव्य, या साहित्य में, जब किसी काव्य, साहित्य या दोहे में श्लेष के कारण श्रोता जब किसी काव्य, साहित्य या दोहे में श्लेष के कारण श्रोता जानबूझकर इच्छित अर्थ निकाले या लगा ले, इच्छित अर्थ निकाले या लगा ले, या निकालते हुए उसका उपहास उड़ाए, निकालते हुए उसका उपहास उड़ाए, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है जब किसी काव्य, साहित्य, दोहा, चौपाई में श्लेष के द्वारा, मतलब श्लेष का मतलब हमने क्या बताया था, चिपके हुए होने के कारण श्रोता जानबूझकर इच्छित अर्थ निकाल ले। अब मैं बोल दूँ मुझे जल चाहिए मुझे पानी, और मैं बोल दूँ किसी से कि मुझे जल चाहिए, तो वो व्यक्ति जल सुन करके वो आग लगाने के लिए आग की बात करने लगे, जबकि वो उसको पता है कि मैं पानी पीने के लिए बोल रहा हूँ कि मुझे पानी चाहिए, जल चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि मेरा उपहास उड़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर है? सॉरी, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है? जानबूझकर इच्छित अर्थ, यहाँ पर इच्छित अर्थ नहीं लिखा, इच्छित अर्थ निकालते हुए उसका उपहास उड़ाए, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल लिखो, को तुम हो इत आए कहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहूँ बरसूं।
तो कितहूँ बरसूं। घनश्याम है तो कितहूँ बरसूं। राधा कृष्ण से बोलती हैं कि तुम कौन हो, इधर क्यों आए हो। इसका अर्थ, घनश्याम का मतलब क्या होता है, कृष्ण। और घनश्याम का क्या मतलब होता है, बादल, है ना। ये बादल मतलब बादल में इसमें क्या था, काला बादल। तो इसका दो अर्थ निकालती हैं कृष्ण राधा और बोलती हैं कृष्ण से कि तुम हो, तुम कौन हो, इधर क्यों आए हो। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं कृष्ण हूँ तो किधर बरसूं, मैं कृष्ण हूँ तो किधर जाऊँ, मैं कृष्ण हूँ तो किधर जाऊँ। जबकि राधा क्या कह रही थी कि काला बादल, तुम काले बादल हो। कृष्ण जी काले थे इसलिए वो बोल रहे थे तुम काले बादल हो तो तुम इधर क्यों आए हो। जबकि जानती हैं हमारे कृष्ण जी हैं, इसके बावजूद भी उनको उपहास उड़ाती हैं, उनको खिंचाने के लिए कि तुम कौन हो, काले बादल, इधर क्यों आए हो। क्योंकि वो काले जी मतलब सामले थे, तो इस कारण से उन्होंने उसका अर्थ काला बादल निकाल करके कृष्ण को बोलते को तुम हो आए कहाँ, तुम कौन हो, इधर क्यों आए हो। तब उसका जवाब देते हुए कृष्ण जी बोलते हैं घनश्याम है तो कितहूँ बरसें। घनश्याम मतलब कृष्ण हैं, हम कृष्ण हैं। और वो उसका मतलब क्या निकाली थी, बादल, सॉरी काला बादल। तब वो कृष्ण जी बोलते हैं हम कृष्ण जी हैं तो हम जाएं कहाँ, बरसों का मतलब यही, कहाँ जाएं। और उन्होंने काला बादल निकाला था तो बोले कि बरसें। तो इन्होंने बोला कि मैं कृष्ण हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ। तो ये बोले कि काला बादल, तुम काले बादल हो तो तुम जाओ, तुम काले बादल हो, यहाँ क्यों आए हो। तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो घनश्याम को मतलब ये काला बादल समझ लिए थे, सीधी सी बात है। मतलब उसका अर्थ है काला बादल लगा लिए थे। घनश्याम को काला बादल अर्थ लगा लिया और बोलते हैं कि तुम क्यों आए हो, तुमको तो कहीं और जाना चाहिए, तुम हमारे घर क्यों आए हो। तो तब कृष्ण जी बोलते हैं मैं घनश्याम हूँ तो कहाँ जाऊँ। जब तुम बादल का अर्थ ही निकाल रही हो, बादल ही काला बादल लगा रही हो, तो मैं किधर बरसूँ। मैं घनश्याम हूँ किधर बरसूँ, या मैं कृष्ण हूँ किधर बरसूँ। क्लियर है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, ठीक है। काली का सी किलकी कलेव, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे, ठीक है। कालिका कलिका कलिका सी किलकी कलेऊ, देही काल को। रावण सिर सरोज बनचारी, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिलिमुखधारी। चली रघुबीर सिलिमुखधारी। तीसरा, माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर। माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर। कर का मन का छाड़ी के, मन मन का फेर। कर का
मन का छाड़ी कै, कर का मन का छाड़ी कै, मन का फेर, मन का फेर। इसके बाद चौथा, कुर्बानी मेरी जान है जान तुम पर, कुर्बान मेरी जान है, कुर्बान मेरी जान है जान तुम पर। कुर्बान मेरी जान है जान तुम पर। तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था, तुम्हारी नौकरी के लिए कहाँ रखा था सालों से, तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था कहाँ रखा था सालों से, तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था सालों से। मेरे मन के भीतर मनोहर, जो जल जो नहीं हो तो यह जग जाता जल। हाँ, एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। जल जो नहीं होता तो जल जो नहीं होता तो यह जग जाता जल, यह जग जाता जल। जल जो नहीं होता तो यह जग जाता जल। एक और लिख दूं, मेरे मन के मीत मनोहर, मेरे मन के मीत मनोहर, मेरे मन के मीत मनोहर। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है। कालिका सी किलकी कलेऊ देही काल को। दूसरा है, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुबीर सिली मुखधारी। थर्ड है, माला फेरत जुग गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। नेक्स्ट है, कुर्बान मेरी जान है जान तुम पर, कुर्बान मेरी जान है जान तुम पर। उसके बाद नेक्स्ट है, तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा था सालों से। नेक्स्ट, जल जो नहीं होता तो यह जग जाता जल। नेक्स्ट, मेरे मन के मीत मनोहर। ये सभी सातों एग्जाम्पल के कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि इसका ये पहला किसका एग्जाम्पल, दूसरा किसका एग्जाम्पल, तीसरा किसका, चौथा किसका, पांचवा किसका और छठा किसका। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। आज हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ें, अगली क्लास में मिलेंगे अर्थालंकार के साथ। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।